टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो लगातार हम बात कर रहे हैं, आप भी पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी वजह से नौकरियां जाने लग गई हैं। एग्जांपल एक बड़ी आईटी कंपनी का देते हैं, आप भी एक आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या आपके यहाँ भी कुछ ऐसा है क्या? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, बट हम आइडिया ये है कि एआई के साथ हमें ना जो काम हम स्लो धीरे से कर पा रहे थे, एआई हमें उस चीज़ में स्पीड अप करने में हेल्प करेगी। मुझे ये बताइए, तो फिर लोगों की नौकरियां आईटी इंडस्ट्री में जा क्यों रही हैं अगर एआई नहीं है रीज़न उसका? ये ऐसा है कि लोग ये चीज़ बेसिक भूल गए हैं कि वो इंजीनियर्स हैं, एक डेवलपर्स या कोई एक रिपीटेड काम करने वाले लोग नहीं हैं। यूजुअली लोग बहुत ज़्यादा रिपीटेड वर्क पे फोकस करते हैं। तो एआई का एवोल्यूशन सबसे बड़ी यही चीज़ लाया कि वो रिपीटेड टास्क जो हैं वो बहुत जल्दी हो रहे हैं, तो मेजरली उन लोगों पे इम्पैक्ट हुआ है। बट आज जो भी अभी भी इनोवेटिव थिंकिंग और इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, उन पे हार्डली इतना कोई डिफरेंस आया, बल्कि वो और प्रोडक्टिव हो गए हैं और चीज़ें ज़्यादा अच्छी और बेहतर शॉर्ट टाइम में डिलीवर कर पा रहे हैं और कंपनी वगैरह का रेवेन्यू बढ़ रहा है बल्कि उससे। अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं जो कि रिपीटेटिव इन नेचर है, जो कि पैटर्न बेस्ड है, जहाँ पे ह्यूमन क्रिएटिविटी नहीं लग रही है, तो इफ़ नॉट टुडे टुमारो आप एआई आपको रिप्लेस कर देगा। एंड ऑल्दो बिकॉज इट्स अ मशीन, ये कंपनी के लिए कॉस्ट सेविंग मेजर भी हो जाएगा। सो वी डोंट नीड टू सी एआई एज अ कॉम्पिटिशन। एआई हमारे लिए हमारा दोस्त है जो हमें हेल्प कर रहा है टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो क्या कभी मन में डर आता है कि यार कहीं एआई हमारी जॉब ना खा ले? देखिए, हमें होगा क्या, एआई के साथ, जैसे मैंने बोला था ना कि एआई के साथ हमारा एक फ्रेंड है, जैसे कि विवेक ने बोला, राइट, हम एआई को कॉन्टैक्ट दे सकते हैं। इसके बेसिस पे जो हमारा काम हम 10 दिन में करते थे वो मे बी हम जल्दी कर पाएँ, एंड उसके बेसिस पे हमें टाइम मिलेगा नई चीज़ों को लर्न करने का। बिकॉज इंजीनियरिंग में अगर बात करें, हम जो काम कर रहे हैं बहुत एक छोटे लेवल पर वर्क कर रहे हैं, राइट। देयर आर मैनी थिंग्स टू लर्न एंड ग्रो। सो ये सबका एक अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, वहाँ पे ये एआई का वहाँ पे करिकुलम में कुछ दिखता है? आई थिंक ये अभी रेगुलर कोर्स का पार्ट नहीं है, बट देर आर फ्यू प्रीमियर इंस्टीट्यूट लाइक IIT दिल्ली एंड अदर वंस जिन्होंने स्पेसिफिक एआई बेस्ड कोर्स लॉन्च किए हुए हैं। आई थिंक ये एक एक्स्ट्रा माइल अभी हमें और चलना है कि हम अपने बेसिक कोर्सेज में हाउ टू यूज़ एआई इसको इंट्रोड्यूस करें, सो दैट जो लोग हम इंस्टीट्यूट से बाहर आ रहे हैं दे आर इन अ वे एआई रेडी, उनको हमें अलग से ट्रेनिंग ना देनी पड़े। एंड दिस विड बी अ वेरी क्रिटिकल एडवांटेज फॉर देम, क्योंकि बाय द टाइम इंडस्ट्री एवरी डे ग्रो कर रही है इन टेक, और आप जब बाहर आते हो और आप वो चीज़ें सीख के आ रहे हो जो शायद 10 साल पहले आउटडेट हो चुकी है, तो आपके लिए एक लर्निंग कर्व बढ़ जाता है। बट अगर आपके पास एआई है तो आपके लिए करेंट मार्केट से कॉम्पीट करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो भैया एआई से तैयार कर रहे हैं सब अपने आप को, आप भी तैयार करिए, क्योंकि आने वाले समय में दोस्त तो सब कह रहे हैं, दोस्त कब आपको पीछे से काट दे कुछ पता नहीं है। हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि एआई आएगा हमारी जॉब खा जाएगा, एआई आएगा हम सबको रिप्लेस कर देगा। क्या वाकई ये जो हम सुन रहे थे कि भेड़िया आएगा, क्या वाकई ये एआई का भेड़िया आ चुका है? देखिए, एआई एक जनरेशन शिफ्ट है, और इस जनरेशन शिफ्ट के लिए मुझे लगता है कि हर किसी को तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बेसिक्स लेवल की जॉब्स में तो इम्पैक्ट आएगा थोड़ा सा, बट इसके साथ साथ में इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट करेगा, क्योंकि हर इंडस्ट्री आज के डेट में एफिशिएंसी से ऑपरेट करना चाहती है। उनके यहाँ मैन पावर के साथ कैसे जल्दी से जल्दी कस्टमर को सर्विस दी जा सके, उनके एक्सपीरियंस को बेहतर किया जा सके, उसके लिए कुछ ना कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जो एक लेगेसी सॉफ्टवेयर या लेगेसी टेक्नोलॉजीज़ का सिस्टम था, वो मुझे लग रहा है सैचुरेट हो गया था। तो उसके बाद ये जनरेशन शिफ्ट है, इस जनरेशन के शिफ्ट में थोड़े चेंजेज आएंगे, बट मुझे लगता है कि अगर लोग उसके लिए तैयार कर लें अपने आप को, तो जो इम्पैक्ट आना है वो इम्पैक्ट उतना नहीं आके कंपैरेटिवली काफ़ी कम इम्पैक्ट आएगा, और मैक्सिमम चीज़ें उसमें बेहतर हो जाएंगी, जहाँ पे कि लोगों को और बेहतर जॉब और एफिशिएंटी वाली अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। नहीं, मैं अगर आज से आईटी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के बारे में बात करूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वहाँ आएगा ऐसा लोगों का मानना है, तो क्या वाकई ये इम्पैक्ट दिखने लग गया है? आईटी की इंडस्ट्री में हाँ, इम्पैक्ट थोड़ा सा दिखा है, क्योंकि आईटी अभी तक जो इंडस्ट्री काम कर रही थी वो एक हेड काउंट बेस्ड या मैन पावर बेस्ड सिस्टम पे चल रही थी, कि हर छोटी काम के लिए एक इंडिविजुअल होता था और वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता था। आउटसोर्सिंग बहुत बड़ा मार्केट था हमारे लिए, जहाँ दुनिया के हर तरह के कंपनी जाती थी, और एक हमारे यहाँ अच्छा और मुझे लगता है कि कॉस्ट इफेक्टिव रिसोर्स मिलता था। तो छोटी छोटी चीज़ें उसमें जो होती थी उसका ऑटोमेशन होता जा रहा है, वो एक एडवांस कैटेगरी में जाती जा रही है। आप एक कंपनी के ओनर हैं, आपके यहाँ कई सारा स्टाफ काम करता है,
एक कंपनी, एक स्टाफ पे आपकी एक कैलकुलेशन होगी, इतना साल का आपका खर्चा है। विद उसी समय आपको एक सिस्टम हायर करते हैं जो 10 एम्प्लॉयज का काम एक सिस्टम कर रहा है, और जो उनकी साल भर की मेहनत है उसको वो कुछ ही महीनों में कर दे रहा है या कुछ दिनों में कर दे रहा है। तो आप क्या प्रेफर करेंगे? देखिए, इसमें अगर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमेशा बिजनेस तो एफिशिएंसी और प्रॉफिट पे चलता है। वहाँ पे तो वो लोग बात करेंगे कि भाई अगर हमारे लिए अगर एक रिसोर्स कर दे, तो क्या वो रिसोर्स आज के डेट में मशीन से महंगा है या सस्ता है? एआई सस्ता नहीं है, एआई बहुत महंगा है। तो आज की डेट में एफिशिएंसी तो आनी है, बट उस एफिशिएंसी के लिए भी लोग तो लगेंगे। तो आज महंगा है, समय के साथ तो चीज़ें सस्ती होती हैं, समय के चीज़ के साथ चीज़ें इवॉल्व होती हैं। तो जब समय के साथ चीज़ें इवॉल्व होंगी और वहाँ पे मल्टीपल होंगे, तो उनको मैनेज करने के लिए भी लोग चाहिए। आप कितना भी अच्छा एरोप्लेन बना लीजिए, उसको उड़ाने के लिए पायलट तो चाहिए आपको मेंटेन करने के लिए उसमें लोग तो चाहिए।